बिहारी, अरे बिहारिया, ऐसे करके बोला जाता है बिहार के लड़कों को। तो बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। देखिए, हम सेलिब्रिटी नहीं, एक बिहार के बेटा है और एक बिहारी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल होता है मैन पावर। हमारा मैन पावर गुजरात में जाके नौकरी करेगा, क्यों करेगा? गुजरात से 26 एमपी आते हैं, हमारे बिहार से 40 एमपी जाते हैं, तो भी बिहार को कुछ नहीं। भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले रितेश पांडे के बयान के बाद हलचल मच गया है। आप सबको पता है कि भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे ने जनसुराज का दामन थाम लिया है और मनीष कश्यप के साथ मिलकर और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर वह बिहार को बदलने चले हैं। और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जो कि पवन सिंह के समर्थकों के साथ साथ ही खेसारी लाल यादव के समर्थकों को भी बुरा लग जाएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ज्वाइन करने के बाद रितेश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसे बयान दे दिए हैं कि बिहार सरकार से लेकर यहाँ तक कि पवन सिंह के समर्थक और खेसारी लाल यादव के समर्थकों को भी बुरा लग जाएगा। आप जरा ये बयान सुनिए। ए बिहारी, अरे बिहारिया, ऐसे करके बोला जाता है बिहार के लड़कों को। तो बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। देखिए, हम सेलिब्रिटी नहीं, एक बिहार के बेटा है और एक बिहारी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन आपने आज तक कभी भी अपने बच्चों के शिक्षा और रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो इसलिए वो चीज नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ पवन भैया अपने बिहार का बहुत भला चाहते हैं, हमेशा। क्या कहेंगे? जिला रोहतास में पहुंचे हुए हैं पार्टी कार्यालय में। सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक ऐसे अभियान से जुड़े हैं जो बिहार को बदलने की बात करता है। एक ऐसे अभियान से जुड़े हैं जो बिहार में उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों को देने की बात करता है। एक ऐसे अभियान से जुड़े हैं जो बिहार में ही रोजी रोजगार की बात करता है। और एक ऐसे हमारे जो माननीय आदरणीय सूत्रधार है हमारी जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी, एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा बिहार का लाल जो सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा ऐशो आराम, जो आदमी 10 साल यूएन में रहते हैं, जो 10 सालों तक भारत के अन्य पार्टियों को उनके मुकाम तक पहुंचाए, आज अपने एक बिहारी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं और सब ऐशो आराम छोड़ के गली गली, रोड रोड, धूल धूल घूम रहे हैं और सारे बिहारियों को जगा रहे हैं कि जागो, अपने बच्चों का मुंह देखो, पहली बार अपने बच्चों का मुंह देख के वोट दो। तुमने आज तक जिस चीज के लिए भी वोट दिया है वो तुमको मिला है। अगर आप लोग 4 किलो अनाज के लिए वोट दिए तो 4 किलो अनाज मिला। आपने बिजली के लिए वोट दिया तो आपको बिजली मिला। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, आपको सिलेंडर भी मिला। लेकिन आपने आज तक कभी भी अपने बच्चों के शिक्षा और रोजी रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो इसलिए वो चीज नहीं मिला। आप लोग अपने बच्चों के शिक्षा, रोजी रोजगार के लिए अभी इस बार वोट दीजिए 2025 विधानसभा चुनाव में। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं, कहता सब है, सभी पार्टियां कहती हैं, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी हर एक चीज का एक रोड मैप दे रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको पूरा कैसे करेंगे। उनकी बातों को सुन के दिल और दिमाग दोनों को भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये आदमी जो कह रहा है वो करके दिखाएंगे। तो ऐसी पार्टी से जुड़ना और आज अपने गृह जिला में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुद चुनाव लड़िएगा क्या? खुद चुनाव लड़िएगा? देखिए, हम जन सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए एक संघ की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है। हमारा संगठन जो है जनसुराज का, आज के समय में बिहार में जितने भी दल हैं
सबसे बड़ा और सबसे मजबूत संगठन हमारे जनसुराज का है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। देखिए, हम सेलिब्रिटी नहीं, एक बिहार के बेटा है और एक बिहारी होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। और जो भी बिहार का भला चाहता है वो जनसुराज से जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पवन सिंह जी आएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, पवन भैया अपने बिहार का बहुत भला चाहते हैं। हमेशा अभी हमारी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो ये जवैनिया जो आरा के क्षेत्र में जहाँ पे गंगा जी का कटान हो रहा है, वो हमसे कम से कम आधे घंटे इस विषय पे बात की कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो जो आदमी बिहार की इतनी चिंता करता है, बिहार के अच्छे भविष्य के बारे में सोचता है, मैं इंक्लूडिंग पवन भैया ही नहीं, जितने भी लोग हैं जो भी बिहार का भला सोचते हैं, उन्हें जनसुराज में आना चाहिए। बीजेपी के साथ लेके जाते हैं, बीजेपी के लिए गाना गाते नजर आए। हमारी मोह भंग होने का क्या कारण? हमारे जीवन का पहला आधिकारिक पार्टी है जनसुराज, जिसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जनसुराज में ही आया हूँ, इससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं रहा। बीजेपी के लिए आप समर्थन करते नजर आए थे, गाना गाते नजर आए। आप जहां तक रही बिहार की बात, तो बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। तो हम अभी बिहार में आए हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। देश की बात जहां तक रही, तो वहां पे आदमी ने देखा जो उस समय की बात रही है उस समय किया। वैसे तो हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भी 2014 में बीजेपी को चुनाव लड़ाया था, लेकिन यहाँ पे हम बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बिहार में जो पिछले 40 सालों से जो चलता आ रहा है कि लालू जी के डर से भाजपा का वोट और भाजपा के डर से लालू जी के वोट, बिहार की जनता पिछले कई सालों से बदलाव चाह रही है, लेकिन बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण ये होता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार की जनता के पास एक बहुत ही सुंदर विकल्प है जनसुराज के रूप में, जिसका एकदम क्लियर विजन है कि हम हर प्रखंड स्तर पे 5 नेत्रहाट स्तर के विद्यालय खोलेंगे, हर एक साल में एक। और जब तक नेत्रहाट स्तर के विद्यालय हम हर एक प्रखंड में 5 नहीं खोल देते हैं, तब तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है हमारी सरकार आएगी तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा का वहन सरकार करेगी। ऐसा कौन कहता है, बताइए जी। आप भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, वो भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपने गठबंधन से थोड़ा नाराज चल रहे हैं, जैसा कि वह बयान से लग रहा है। क्या चिराग जी को आप आमंत्रित करेंगे? देखिए, ये हमारे स्तर का सवाल नहीं है, आदरणीय प्रशांत जी के स्तर का सवाल है। भारत में इतनी तमाम बड़ी पार्टी होने के बाद आपने जनसुराज को, क्योंकि जनसुराज ही बिहार के बदलाव की बात कर रही है, जनसुराज ही बिहार में शिक्षा की बात कर रही है, जनसुराज ही बिहार में रोजी रोजगार की बात कर रही है। हमें आप लोगों के आशीर्वाद से कई राज्यों में जाके कार्य करने का अवसर मिला है। मैं देखा हूं इतनी दयनीय स्थिति में बिहार के लड़के जाके वहां पे अपना नौकरी करते हैं। ए बिहारी, रे बिहारिया, ऐसे करके बोला जाता है बिहार के लड़कों को। ये यहाँ लगता है, दिल में लगता है। बिहार के लड़के इस बार मन बना चुके हैं, इस बार बिहार बदल के रहेगा तो रहेगा। अब ये जिल्लत और जलालत वाली जिंदगी हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार अपने बिहार में चाहिए। क्यों नहीं भाई? हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है मैन पावर। हमारा मैन पावर गुजरात में जाके नौकरी करेगा? क्यों करेगा? गुजरात से 26 MP आते हैं, हमारे बिहार से 40 MP जाते हैं, तो भी बिहार को कुछ नहीं। हमें रोजगार चाहिए बिहार में। आपने पूरा बयान सुन लिया। रितेश पांडे के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।